नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अनुभव लेंगे कामाख्या अप्सरा साधना से संबंधित, जो कि हमें ईमेल पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ये एक रोमांचक कहानी है जो कि धर्म रहस्य की वेबसाइट से गोपनीय साधना के रूप में खरीदी गई और इसको भेजने वाले हैं निशांत सिंह, जो कि पटना के रहने वाले हैं। निशांत सिंह 28 वर्ष की उम्र के हैं और आईटी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन रात को वह कंप्यूटर ही नहीं बल्कि रहस्यों को खोलने का कार्य भी करते हैं। इनके पास कई सारे तांत्रिक ग्रंथ रखे हुए हैं और इन्होंने कई सारी साधनाओं के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन अघोरी इत्यादि की पीछे की चीज़ों को करते करते एक दिन जब यह रात को यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे थे, तब एक साधना सामने आई जिसका नाम था माता कामाख्या अप्सरा की साधना, और यह था धर्म रहस्य चैनल पे। तब निशांत ने क्लिक किया और वीडियो के आरंभ में आवाज़ आई, नमस्कार दोस्तों, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। और फिर उन्होंने इस साधना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की। निशांत ने इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा और इस वीडियो के अंत में लिखा था, इंस्टा मोजो से इस साधना का पीडीएफ खरीदें। तो निशांत ने बिना देर किए उस रात वह पीडीएफ खरीद ली, जबकि रात के 12 बज चुके थे। वह कमरे की लाइट बंद करके कंप्यूटर की नीली रोशनी में पीडीएफ को पढ़ने लगा और उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। इसमें प्रमुख थी, यह अप्सरा स्वर्ग की नहीं बल्कि माता कामाख्या की सेविका है। विशेष मंत्र, समय, दिशा और आहुति के साथ ही साधना की जाए तो निश्चित सफलता दिलाती है। फिर इसने साधना को शुरू करने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात थी और पटना का आकाश काला और सन्नाटा गहरा था। कमरे की सारी लाइट इन्होंने बंद की, केवल दीपक की लौ जल रही थी। धूप, अगरबत्ती, चंदन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। निशांत ने स्नान किया और अच्छे से वस्त्र पहने और उन्होंने अपने मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे जब बढ़ता जा रहा था, उसके कमरे का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ एक अजीब तरीके से कांपने लगी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जबकि सारे दरवाजे बंद थे। जप करते समय कभी किसी स्त्री की धीमी हंसी जैसी आवाज इन्हें सुनाई दे रही थी और कभी किसी परछाई पर दीवार पर चमकती हुई आकृति, जो डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। निशांत के कमरे में ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी, जैसे चमेली, केसर और चंदन एक साथ साथ जलाए जा रहे हों। इस समय उसकी चेतना भी शून्य सी हो रही थी। उसने आंखें बंद की। हवा में एक जैसे शब्द सा गूंजा, जो उनके मन में आया कि क्या तुमने मुझे पुकारा है निशांत। यह बात ध्यान में आते ही पूरी शरीर उनकी कांप गई। इन्होंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? आवाज बहुत ही मधुर थी। मैं वही हूं जिसकी साधना का रहस्य तुमने धर्म रहस्य से सीखा है। मैं कामाख्या अप्सरा हूं। उस वक्त दीपक की लौ झिलमिलाई। कमरे में हल्का गुलाबी प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें खोली। सामने एक अर्ध पारदर्शी आकृति थी, जिसके सुनहरी त्वचा, नीले रंग की आंखें और एक खूबसूरत दिव्य आभा में लिपटी स्त्री जैसी लग रही थी, लेकिन शरीर ऐसा था जैसे कोई पारदर्शक चीज हो, जिसमें आप उसके बाहर या पीछे भी देख सकते थे। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, आप कौन हैं और यहां पर क्यों आई हैं? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन पवित्र है, पर अभी भी तुम्हारे अंदर वासना है, इसलिए तुम्हारे परीक्षण के लिए। और इसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। उस दिन के बाद निशांत के जीवन में बदलाव आने लगे। ऑफिस के लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगे। लड़कियां अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होती थीं। बॉस उसकी बातों को ऐसे मान लेता जैसे कोई चुंबकीय प्रभाव हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर का तेज बढ़ा दिया हो। रातों में वह चैन से नहीं सो पाता था। कभी किसी केश उसकी गर्दन पर सरकने जैसा महसूस होता, तो कभी किसी के नाखून जैसे उसकी हथेली को छू कर गए हों।
इस बात से वो कभी कभी डरता भी था, लेकिन इसमें सुख भी था और एक आग भी। धीरे धीरे निशांत उस अदृश्य स्त्री के प्रति आसक्त होने लगे। हर रात मंत्र का जाप करते और मंत्र के साथ महसूस करने की कोशिश करते। एक रात आवाज फिर से आई, जैसे, निशांत ध्यान रखना, मैं देवी की सेविका हूं, तुम्हारी कोई दासी नहीं। वह बोला, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे दर्शन चाहता हूं। स्वर फिर से कठोर हुआ, दर्शन तभी मिलते हैं जब मन वासना से मुक्त हो, अभी तुम अधूरे हो और साधना भी तुम्हारी अधूरी है। फिर वातावरण जैसे कोई भारी सा हो गया हो, दीपक बुझ गया, निशांत की आंखों में अंधेरा सा छा गया। उसने महसूस किया जैसे कोई शक्ति उसके भीतर उतर गई हो, गर्म गर्म जैसी धधकती हुई सी। लेकिन वो थी तो बहुत आकर्षक। उस रात उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई, ना ही उसे कोई भूख लगी, बस शरीर के अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। अगले दिन इन्होंने धर्म रहस्य चैनल के गुरुजी से संपर्क किया और कहा, गुरुदेव, मैंने कामाख्या अप्सरा साधना पीडीएफ से खरीदी है। अब मेरे कमरे में एक स्त्री की स्थिति महसूस होती है। यह क्या मेरा भ्रम है या फिर सिद्धि का प्रारंभ हो गया है? लगभग एक दिन बाद जवाब आया, तुम्हारी साधना ने अप्सरा को आकर्षित कर लिया है। यदि वासना बढ़े तो इसका विपरीत फल मिल सकता है। संयम रखना है और भक्ति के साथ उसको पुकारना है। निशांत ने पत्र पढ़ा और शांत हो गया। भीतर की जो ज्वाला थी वह अब भी सुलग रही थी, लेकिन उसने उसको शांत कर दिया था। साधना में कई दिन बीत चुके थे। वह पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद दूध सा फैल गया था। निशांत के कमरे में दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। उसने पहले आसन बिछाया, ध्यान लगाया और मंत्र का जाप आरंभ किया। जप करते हुए अचानक उसकी आंखें झपक गईं और इस दौरान वह ध्यान की अवस्था में शायद चला गया। और जब उसकी चेतना लौटी तो कमरा वहीं था, पर वातावरण बदल चुका था। सामने वही गुलाबी प्रकाश, वही सुगंध, वही स्त्री अब पूरी तरह से प्रकट थी। उसकी देह पारदर्शी जरूर थी, जैसे कि प्रकाश से बनी हो। उसकी आंखें गहरी नीली, बाल चांदनी के जैसे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया था निशांत, मैं अब तुम्हारे सामने खड़ी हूं। निशांत की आंखें और सांसें दोनों स्थिर हो गईं। वह न तो कोई शब्द बोल सका, न दृष्टि हटा सका। अब अप्सरा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में लय थी, आवाज में संगीत। वह बोली, मैं तुम्हारी साधना का फल हूं, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा की परीक्षा भी हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? निशांत बोले, मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता था, बस इतना ही। वह हंसने लगी। मनुष्य देखने से पहले पाने की चाह रखता है। सोचो निशांत, तुम केवल दर्शन से तृप्त हो पाओगे? निशांत कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें कह रही थी नहीं। वह इस सौंदर्य को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहता था। अप्सरा पास आई, इतने पास कि उसकी सांसें उसके चेहरे को छूने लगीं। अगर मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाऊं तो चलेगा? निशांत ने कांपते स्वर से कहा, ठीक है, ले चलो। वह मुस्कुराई, फिर याद रखना, देह यहां रह जाएगी, आत्मा वहीं रह जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वह अपने हाथों से मंत्र ज्योति नाम का एक चक्र बनाती है। कमरे में लाल रंग का प्रकाश फैलता है। निशांत को लगता है जैसे उसकी चेतना उसके शरीर से बाहर निकल रही है और क्षण भर में वह एक और लोक में पहुंच जाता है। एक बड़ा ही अजीब स्थान, लेकिन वह था सुंदर। नीले आकाश के नीचे कमल के सरोवर में लाल वृक्ष, हवा में स्त्रियों की हंसी वहां मौजूद थी। वह समझ गया ये देवी का कोई अप्सरा लोक है। वहां अनगिनत अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और बीच में सिंहासन पर वही देवी कामाख्या अप्सरा। वह बोली, स्वागत है साधक, तुमने सीमाओं को पार कर लिया है। अब तुम अप्सरा लोक के द्वार पर हो। यहाँ भोग और योग एक साथ ही चलते हैं। किंतु जो भटका वह नष्ट हो गया। निशांत के सामने एक सुनहरी कटोरी लाई गई। उसमें कुछ दिव्य तरल था जिसकी सुगंध जो थी वो मदहोश करने वाली थी। अप्सरा ने कहा, इसे पी लो, इसे हम मदन रस कहते हैं। इससे तुम्हारे भीतर की इच्छाएं और ज्यादा स्पष्ट होने लगेंगी। उसने देर न करके वह पी लिया। जैसे उसके भीतर एक तूफान उठ गया। सारी चेतना, सारी नैतिकता सब बहने लगी। वह केवल देख रहा था उस अप्सरा का सौंदर्य,
आंखों की पुकार और उसकी मादकता। निशांत के अंदर अब एक ऐसा द्वंद्व शुरू हो गया था कि वह भक्ति की तरफ बढ़े या फिर वह अप्सरा की तरफ। बस वह माता कामाख्या की छवि को याद करके अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। अप्सरा बोली, तुम्हारी भक्ति तुम्हें रोकती है, पर मैं तुम्हारी इच्छा हूं। यदि तुमने मुझे स्वीकार किया तो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग जाएगी। निशांत के होंठ कांपे, पर गुरुदेव ने तो कहा था कि संयम रखो। वह हंसी। गुरुजी भी तो शक्ति ही मांगते हैं निशांत। उसने अपने हाथ उसके सिर पर रखे। क्षण भर में निशांत की चेतना शून्य सी हो गई। उसने अनुभव किया कि उसकी देह और आत्मा एक लपट में घिर गई हो। अंदर एक ऊर्जा बनी जो न तो काम की थी न ध्यान की, बल्कि उन दोनों के बीच का एक दिव्य आनंद था। निशांत ने जब चरम बिंदु पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति चाहता हूं। अप्सरा बोली, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगली सुबह जब निशांत जग के उठा तो उसका वीर्य स्खलन हो चुका था। हालांकि इंद्रियां तीव्र हो चुकी थीं, उसकी दृष्टि और आवाज सब में चुंबकत्व था। लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। यहां तक कि सड़क पर वो चलता था उस वक्त भी अनजान लोग उसकी ओर देखने लगते थे। वह सोचने लगा, क्या यह अप्सरा की सिद्धि है? क्या सच में सिद्ध हो चुका हूं? पर साथ में रातों को वह बेचैन रहता। वह सोचता कि कभी वह आएगी, लेकिन अब वह नहीं आ रही थी। एक रात वह बिस्तर में करवटें बदल रहा था। अचानक उसे महसूस किया कि किसी ने उसके गाल को हल्के से छुआ था। उसने आंखें खोली, वह वही अप्सरा थी। वो बोली, निशांत, तुमने गड़बड़ कर दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूं। निशांत डर गया। तुम हो कौन? देवी की सेविका हो या फिर केवल मोह माया? वह बोली, मैं दोनों हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी इच्छा का रूप हूं। लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी थी जिसने देवी लोक तक जाने के बाद भी अचानक सारी गलती कर दी, और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई हूं। तुम्हें बस मेरी इतनी ही सामर्थ्य प्राप्त हुई है कि बस तुम मेरा अनुभव कर सकते हो। वो कहने लगा, पर मैंने तो देवी की आराधना भी की थी और तुम्हारी परीक्षा भी दी। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आई, उसके सामने झुकी और उसके होठों को अपने होठों से छुआ। अचानक निशांत का शरीर जैसे जड़ हो गया हो। वह ना तो हिल सका ना बोल सका। उसने देखा वह अप्सरा धुएं की तरह गायब हो गई, और वहां पर उसने एक ही चीज समझाई, वासना से मुक्ति ही सच्ची सिद्धि है। निशांत समझ चुका था यह देवी का संकेत है। अगले दिन निशांत ने धर्म रहस्य चैनल को मेल किया, गुरुदेव, अप्सरा मेरे पास तो रहती है पर मेरी हो नहीं सकी है। वह बहुत सुंदर है पर मैं भयभीत हूं। क्या यह साधना का अंत है या फिर आरंभ? तब गुरु ने कहा, साधक नहीं बल्कि सिद्धि की तरफ तुम बढ़ो और धीरे धीरे इसे बार बार करने का प्रयास करो। गलती होने पर बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम उस पर अगर लगातार टिके रहें तो निश्चित रूप से हम उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए चिंता मत करो, इसका प्रयास जारी रखो। और इसके बाद फिर यहाँ पर इस लेटर की अंतिम लाइनें आती हैं, गुरुजी, क्या भविष्य में मुझे आगे सफलता मिलेगी? गुरु ने स्पष्ट बता दिया था कि प्रयास करना ही हमारे हाथ में है और छोटी सी गलती भी हमें रोक सकती है। तो ये थी कहानी कामाख्या अप्सरा की सिद्धि से। इस साधना को अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साधना का लिंक भी दिया गया है। इस साधना को वो कर सकता है और कामाख्या अप्सरा को प्रसन्न करने या सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है, जिस प्रकार से इस साधक ने किया, और निशांत इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।